हेलो बच्चों, आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसी फोर्स है? फेक फोर्स है, स्यूडो फोर्स। मतलब असल में ये फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको सेंट्रीपीटल फोर्स पढ़ाया था। वो एक ओरिजिनल फोर्स है ना। यहाँ पे मैंने बताया सेंट्रीपीटल फोर्स कैसी फोर्स है? रियल। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आने वाली है वो एक इमेजिनरी फोर्स है। तो कब आती है ये तब आती है जब हमारा ऑब्जर्वर किसी रोटेटरी फ्रेम के अंदर हो। जो मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है वो खुद भी ऐसे फ्रेम में हो जो फ्रेम रोटेट कर रहा हो। एक एग्जाम्पल लेते हैं और पूरी बात को समझते हैं। यहाँ पे जायंट व्हील का एग्जाम्पल लिया हमने। एक झूला है बड़ा सा, और इस झूले के एक डिब्बे में दो दोस्त बैठे हैं, ए और बी। और एक तीसरा दोस्त है, थोड़ा डरपोक है, वो झूले पे नहीं गया, सी, वो नीचे खड़ा है। अब बी को बारी बारी से सी ने देखा और ए ने देखा। तो सी जो ऑब्जर्वर है वो कहां पे है? नॉन रोटेटरी फ्रेम में। ग्राउंड पे खड़ा है, मतलब रोटेटरी फ्रेम में नहीं है। वो अपना फ्रेम उसका कौन सा है? ग्राउंड का फ्रेम है। तो सीज पॉइंट ऑफ व्यू, सी के पॉइंट ऑफ व्यू से किसको देख रहे हैं हम? बी को। तो सी ने बी को देखा, बी घूम रहा है, तो बोला बी इज मूविंग इन सर्किल। बी किस में मूव कर रहा है? सी ने देखा बी किस में मूव कर रहा है? सर्किल में। कोई चीज अगर सर्किल में मूव कर रही है तो उसके पास एक फोर्स होना कंपलसरी है, सेंट्रीपीटल फोर्स। तो भाई सी ने बोला कि सेंट्रीपीटल फोर्स इज एक्टिंग ऑन बी। उसने अपने दिमाग में सोचा कि बी के ऊपर एक फोर्स कौन सी लग रही होगी? सेंट्रीपीटल। कैसे लग रही होगी? इसमें टेंशन आ रहा होगा। कौन सी फोर्स आ रही होगी? टेंशन फोर्स। और वही टेंशन फोर्स क्या बन गई होगी? सेंट्रीपीटल फोर्स प्रोवाइड कर रही होगी, जिसकी वजह से बी घूम रहा होगा, है ना। सो सेंट्रीपीटल फोर्स ऑन बी which provides acceleration and changes its velocity, है ना। जब C B को देख रहा है तो B की velocity चेंज हो रही है। कैसे चेंज हो रही है velocity? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन B का लगातार चेंज हो रहा है। इस जगह पे B ऐसे जा रहा है, यहाँ पे ऐसे जा रहा है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे। सो B की velocity लगातार चेंज हो रही, मतलब B के पास कोई एक्सक्लेरेशन होगा। और वो कौन सा एक्सक्लेरेशन है? सेंट्रीपीटल एक्सक्लेरेशन। कैसा है? रियल की इमेजिनरी? रियल है। सेंट्रीपीटल फोर्स सच में होती है। ये जो टेंशन फोर्स है यही सेंटर की तरफ जो लग रही है वही क्या बन गई? सेंट्रीपीटल फोर्स। ऐसा सी को दिखा, तो सी को बी कैसा दिखा? गोल 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 घूमता हुआ। सी ग्राउंड पे खड़ा है, बी को देखा गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो एक्सक्लेरेशन होगा, एक्सक्लेरेशन होगा तो फोर्स होगी, सेंटर की तरफ होगी, सेंट्रीपीटल फोर्स। सही, बढ़िया। कितने लगेगी सेंट्रीपीटल फोर्स? टुवर्ड्स द सेंटर, है ना। सेंट्रीपीटल फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है? टुवर्ड्स सेंटर। अब इसी बी को ए ने देखा, तो एस पॉइंट ऑफ व्यू, और ए कहां पे है? ऑब्जर्वर इन रोटेटरी फ्रेम। ए देखो खुद भी झूले के अंदर बैठा है, मतलब रोटेशन वाले फ्रेम में ही है। ये रोटेट कर रहा है झूला, गोल गोल घूम रहा है ये जायंट व्हील, तो ए उसी फ्रेम में है। अब ए ने बी को देखा, हम भी झूले के अंदर, दोस्त भी झूले के अंदर, हमने उसको देखा, तो क्या हमें वो घूमता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्या हमें वो गोल गोल घूमता हुआ दिखाई पड़ेगा? नहीं। अगर हम भी झूले में, वो भी झूले में, तो हमें वो रेस्ट पे दिखेगा। तो ए ने बी को देखा और कहा बी इज एट रेस्ट। बी तो रुका हुआ है, तो क्या बी पे टेंशन फोर्स नहीं लग रही है? लग रही है। तो ए बड़े डाउट में आ गया कि बी पे एक फोर्स तो लग रही है सेंटर की तरफ, पर बी घूम नहीं रहा, बट सेंट्रीपीटल फोर्स इज प्रेजेंट। सेंट्रीपीटल फोर्स इज प्रेजेंट। सेंट्रीपीटल फोर्स कैसी फोर्स है? रियल फोर्स है। ये तो है ही। कैसे है? क्योंकि टेंशन तो लग ही रहा है, और टेंशन फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, तो क्या बनाएगा? सेंट्रीपीटल फोर्स। तो ए ने बी को देखा और कहा यार तुम्हारे ऊपर तो सेंट्रीपीटल फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, तुमको तो सेंट्रीपीटल फोर्स की वजह से गोल गोल घूमना चाहिए। पर ए को बी दिखा किस पे? बी किस पे दिखा? रेस्ट पे, बगल में बैठा है, घूम ही नहीं रहा है, और फोर्स है। अब इस चीज को सॉल्व करने के लिए ए ने एक इमेजिनरी कंसेप्ट बनाया।
कि बी के ऊपर एक फोर्स तो अंदर लग रही है सेंट्रीपिटल, और ए ने अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए एक फोर्स बी पे बाहर की तरफ लगा दी, इमेजिनरी फोर्स। कैसी फोर्स? इमेजिनरी। और उस इमेजिनरी फोर्स का नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। किधर लग रही? अवे फ्रॉम द सेंटर, ऐसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अवे फ्रॉम द सेंटर। और अंदर कितनी लग रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स। फिर ए ने कहा कि जितनी सेंट्रीपिटल फोर्स उतनी ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। माइनस इसलिए लगा है क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट। अब सोचो, अब ए के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ जस्टिफाइड है। बी के ऊपर एक फोर्स लग रही है टुवर्ड्स द सेंटर और एक फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर, तो बी पे टोटल फोर्स कितनी हुई? 0। इसलिए बी किस पे रहेगा? रेस्ट पे। अच्छा, सी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो बी घूम रहा था, जब सी देखेगा तो बी उसे घूमता हुआ, मतलब वो तो मानेगा कि इसके ऊपर कौन सी फोर्स है? सेंट्रीपिटल। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये एक फेक फोर्स है। ये वो बंदा लगाता है जो खुद कहां पहुंच जाए? रोटेटरी फ्रेम के अंदर, और अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए कि उसको बगल वाला बंदा किस पे दिखता है? रेस्ट पे। तो वो सोचता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स तो है, यहाँ पे टेंशन फोर्स तो है ही है। ए ने बी को देखा तो बी के ऊपर टेंशन फोर्स तो लगी रही है अंदर की तरफ, पर बी उसकी वजह से घूम नहीं रहा। तो उसने क्या दिमाग लगाया कि बी के ऊपर एक फोर्स किधर लग रही होगी? आउटवर्ड डायरेक्शन में। ये फोर्स पूरी तरह से कैसी है? इमेजिनरी। अपने कंसेप्ट को सही करने के लिए उसने कहा कि क्योंकि बी के ऊपर टेंशन लग रहा है और तब भी बी की स्पीड चेंज नहीं हो रही, बी की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, बी घूम नहीं रहा, उसको तो रेस्ट पे दिख रहा, तो उसके ऊपर नेट फोर्स कितनी होनी चाहिए? 0। तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर थी और उसने अपने दिमाग से एक फोर्स बनाई सेंट्रीफ्यूगल बाहर, और बोला दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर, खत्म। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसी लगती है? अवे फ्रॉम द सेंटर, क्योंकि सेंट्रीपिटल किधर थी? टुवर्ड्स द सेंटर। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। कब लगाते हैं? जब ऑब्जर्वर रोटेटरी फ्रेम में हो, और कैसी होती है? अवे फ्रॉम द सेंटर होती है। ठीक है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंसेप्ट था। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स याद रखिएगा कि सिर्फ वो ही लगाएगा जो खुद रोटेटरी फ्रेम के अंदर बैठा हो। ठीक है, क्लियर है?